बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद, जी हाँ, शेख रशीद ने ये कहा है कि ये लाल हवेली है 90 नहीं, यानी कि लाल हवेली है 90 नहीं कि जिसको खाली करवा लिया जाएगा। शेख रशीद ने ये क्यों कहा है, इसका पस मंजर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जी, शेख रशीद जिस हवेली में मौजूद हैं वो मशहूर ज़माना लाल हवेली है। मतरूका वक्फ अमलाक और शेख रशीद में एक अरसे से ये चपकलिश चल रही है। शेख रशीद और उनके भाई का ये दावा है कि जी ये हवेली उनकी है और वो मालिक हैं, लेकिन मतरूका वक्फ अमलाक का ये दावा है कि शेख रशीद और उनके भाई का इस हवेली से कोई ताल्लुक नहीं, वो कब्जागीर हैं, कब्जा कर रखा है और असल जो मालिक है इस हवेली का वो मतरूका वक्फ अमलाक है। पहले शेख रशीद साहब उनके भाई को नोटिस अरसाल किए मतरूका वक्फ अमलाक ने, और जब शेख रशीद साहब ने उन नोटिस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, तो अब ये एक फाइनल नोटिस शेख रशीद और उनके भाई को अरसाल किया गया है, और जिसमें मतरूका वक्फ अमलाक ने ये 7 दिन की मोहलत दी है शेख साहब को, उनके भाई को, और कहा है कि जी आप ये हवेली खाली कर दें, अदरवाइज फिर पुलिस को बुलाया जाएगा, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद ली जाएगी और आपसे हवेली को खाली करवा लिया जाएगा जबरदस्ती। अब शेख रशीद को जब ये पता चला उनके भाई को कि जी 7 रोज का फाइनल नोटिस है, तो शेख रशीद ने जी आज इस नोटिस को चैलेंज किया है अदालत में और एक दरखास्त दायर कर दी है, और जिसमें ये कहा है कि जी लाल हवेली उनकी मलकियत है और उनके भाई की मलकियत है, और उनके खिलाफ नून लीग जी सियासी इंतकाम के तौर पर यह कार्रवाई कर रही है। आपको पता है कि जी वो नून लीग के सख्त मुखालफिन में से हैं। नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरीम नवाज हों, कोई भी नून लीग का लीडर हो उसको नहीं छोड़ते और इमरान खान के दस्तराज समझे जाते हैं, उनके बेहतरीन बाएतमाद साथियों में से एक समझे जाते हैं। तो इस सिलसिले में शेख रशीद के भतीजे हैं राशिद शफी, वो और शेख रशीद ये दोनों अदालत में पेश हुए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुर्शीद आलम हैं जिन्होंने इस एप्लीकेशन की समाअत की है शेख रशीद और उनके भतीजे की, और डायरेक्टर मतरूका वक्फ अमलाक को नोटिस अरसाल कर दिए हैं 24 अक्टूबर के लिए, और ये कहा है मतरूका वक्फ अमलाक के डायरेक्टर को कि आप आ जाइए 24 को, हमें बताइए कि शेख रशीद का दावा ठीक है या आपका दावा ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि गैर कानूनी इकदाम ना किया जाए शेख रशीद के खिलाफ, और इसका मतलब यह है कि अगर मतरूका वक्फ अमलाक ये समझता है कि जी वो कानूनी तौर पर कार्रवाई कर रहा है शेख रशीद के खिलाफ, तो वो जरूर कर सकता है, शेख रशीद गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। अब ये शेख रशीद ने जब ये दरख्वास्त दायर की और बाहर निकले तो ये उन्होंने तंज किया है या हकीकत पर मबनी बात की है। तो शेख रशीद ने कहा कि 16 वजारतों की तहकीक और तफ्तीश में तमाम इदारों को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब 3 मरले की लाल हवेली निकाल दी गई है। लाल हवेली कोई 90 नहीं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि नाअहल हुक्मरान अपने लिए रुसवाई और हमें पजीराई दे रहे हैं। लाल हवेली तारीख है जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ज़िमनी इलेक्शन से मुतलिक शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान का 8 से 6 नशिस्तां जीतना आलमी रिकॉर्ड है। ये बात अपनी जगह, लेकिन 90 के हवाले से जी बड़ा ही क्या शेख रशीद साहब को ये बयान देना चाहिए था? क्या ये जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, या एक गैर ज़रूरी तौर के ऊपर शेख रशीद ने यह बयान दिया, यह तारीख बयान की है, या फिर उन्होंने ये बताया है कि जी कराची के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी होगी तो उसमें जो भी इदारे हैं वो एक अलग बिहेवियर अपनाएंगे, एक अलग रवैया होगा, और अगर पिंडी के अंदर लाल हवेली का मामला होगा तो एक अलग रवैया अपनाया जाएगा। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस करते हैं, शेख रशीद को ये कहना चाहिए था या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा, और इस सिलसिले में आपकी राय क्या है वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।